बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आप लोग रोज़े रख रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हर किसी को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और ये बरकतों वाला महीना है, बरकतों को समेटने की कोशिश कीजिएगा। तो आज चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाटर, यानी पानी की अहमियत। वाटर विच इज़ अबंडेंट इन द यूनिवर्स, सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, तकरीबन 71% ऑन द अर्थ, इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, रिवर्स, कैनाल्स, ज़मीन के नीचे आप जानते हैं, इन तमाम लिविंग सब्सटेंसेस में भी पाया जाता है। तो वाटर इज द मीडियम ऑफ द लाइफ। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ लाइफ एंड इट इज अबंडेंट कंपाउंड, यानी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर लिविंग थिंग्स में देखें तो 65% से लेकर 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी अगर हम अर्थवर्म से लेकर एलिफेंट तक बात करें तो 65% से लेकर 89% तक मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इवन के ह्यूमन की जो बोन सेल्स हैं, यानी हड्डियों वाले सेल, उसमें कितना होता है 20% वाटर विच इज लोकेटेड इन बोन सेल्स एंड 85% इन द ब्रेन सेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग विच इज आल्सो कैरिंग द 85%। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन अक्कर इन वाटर। जिस्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, खुराक के मिक्सिंग का प्रोसेस होता है, इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, तमाम के लिए तकरीबन पानी ज़रूरी है। और वाटर विच इज़ आल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलती है तो ग्लूकोज बनता है और साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। लिहाजा वाटर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ए रॉ मटेरियल इन द फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम इस इम्पॉर्टेंस को कुछ प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर दें तो प्रॉपर्टीज नीचे लिखी हुई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। तो प्रॉपर्टी के पहले नाम याद कर लो, राइट। नंबर 1 सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, नंबर 2 हीट कैपेसिटी, नंबर 3 हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नंबर 4 आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर, नंबर 5 प्रोटेक्शन। यानी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को डिवाइड कर लिया इनटू 5 प्रॉपर्टीज। और भी बहुत सी प्रॉपर्टी है बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, नंबर 2 हीट कैपेसिटी, नंबर 3 हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नंबर 4 आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर एंड नंबर 5 प्रोटेक्शन। अब नंबर 1 सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, आपको पता है सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ 2 थिंग, वन इज द सॉल्वेंट, अदर इज द सोल्यूट। यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जिसकी मिकदार ज्यादा हो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर, एंड लेस सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड या साल्ट, रॉक साल्ट, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट। जब हम इस साल्ट को पानी में हल कर देते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो आप समझ गए कि सॉल्वेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वाटर कैसे एक्ट करता है? एज ए सॉल्वेंट, यानी वो मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हल हो जाती है। शुगर हल हो जाती है, साल्ट हल हो जाता है, पोटाशियम क्लोराइड हल हो जाता है, सोडियम क्लोराइड हल हो जाता है। तो वाटर विच इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम सोल्यूट कैन डिजॉल्व इन द वाटर। तो सो वाटर विल एक्ट एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। अब इसके में हम पार्ट डिवाइड कर लेते हैं कि जो चीज़ इसके अंदर हल होती है वो क्या है? आयनिक सब्सटेंसेस, नंबर 2 नॉन आयनिक कंपाउंड्स, उसके बाद नंबर ऑफ एंजाइम्स। अब आयनिक सब्सटेंसेस की बात करें कि व्हेन आयनिक सब्सटेंसेस पुट इनटू द वाटर,
वाटर एंड आयनिक सब्सटेंसेस बोथ विल डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। देखो अगर पानी जो है, पानी किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन आयन में एंड हाइड्रोक्सिल आयन में। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में। बिल्कुल इसी तरह सोडियम क्लोराइड जब पानी में डालेंगे तो वो टूट जाएगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। तो पानी के जो पॉजिटिव आयन थे जैसे हाइड्रोजन, वो अट्रैक्ट करेगा क्लोराइड आयन को क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, और इसी तरह ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है जो वाटर के साथ लिंक है, और ये अट्रैक्ट करेगी सोडियम को, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और इस तरीके से आयनिक सब्सटेंस इजीली डिजॉल्व इन वाटर। आप डेली देखते हैं शिकंजवी बनाते हुए या सिरप्स में कि हम अगर शुगर को वाटर में डाल दे तो वो हल हो जाती है। शुगर एंड साल्ट विल डिजॉल्व इन द वाटर, सो वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। नंबर 2, नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैव चार्ज्ड ग्रुप, यानी जो नॉन आयनिक ग्रुप होते हैं उनमें चार्ज्ड ग्रुप होते हैं, बिल्कुल पहले तरीके की तरह वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, और वो ग्रुप जो वाटर का पॉजिटिव पार्ट होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। नंबर 3, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे हम देखो सहरी खाते हैं, सुबह सुबह रोटी खाते हैं और बहुत सी चीज़ें खाते हैं, वो हमारे स्टोमक में चली जाती हैं। स्टोमक की दीवारों से HCl निकलता है जो उस खाने के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस अगरचे मैकेनिकल प्रोसेस है लेकिन साथ ही पेप्सिन एंजाइम काम करते हैं। इसी तरह इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सन, एमाइलेज एटसेट्रा वो भी इंजाइम एक्ट करते हैं। ये इंजाइम उस वक्त तक एक्ट नहीं करेंगे जब तक वाटर मीडियम नहीं होगा। सो वाटर मीडियम नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ द इंजाइम, यानी इंजाइम भी काम करेंगे इन द एक्वस मीडियम। नेक्स्ट नंबर बच्चों, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, यानी ऐसी सब्सटेंसेस जिसपे कोई चार्ज क्रिएट ही ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, तो वो पानी में हल नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, पहले हमने जितनी भी सब्सटेंसेस पढ़ी है वो पानी के अंदर हल होती हैं, जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस विच विल नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। अब देखो इसका क्या फायदा हुआ कि अगर ये सब्सटेंसेस पानी में हल हो जाती तो बॉडी का स्ट्रक्चर न बनता। ये जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है विच फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एटसेट्रा, या लिपिड्स, वैक्स, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लिहाजा ये बॉडी का सेल बनाते हैं, ये सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेल का स्ट्रक्चर अगर पानी में हल हो जाए, आपको पता है वो सेल का स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। सो दे विल नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। तो ये भी इंपॉर्टेंस हो गई ना, इससे स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी, ये बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी, ब्रीफली एक्सप्लेन इट। हीट, पानी में अल्लाह ताला ने यह खूबी रखी है कि इसका टेम्परेचर ना जल्दी बढ़ता है ना जल्दी कम होता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि हम कहते हैं वाटर विल एक्ट एज अ स्टेबलाइजर, यानी ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ज्यादा हीट जज़ब करके टेम्परेचर कम बढ़ता है। ठीक है, तो ये हीट स्टेबलाइजर के तौर पर यूज होता है। अब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, यानी पानी का 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने नंबर ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड है। टेम्परेचर कहां से, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड
to raise the temperature of 1 gram of water from 15 degree centigrade to 16 degree centigrade is called heat capacity। अब आप समझ गए कि डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ कैलोरीज यानी कितनी कैलोरीज चाहिए 1 ग्राम पानी का 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेज करने के लिए, यानी 1 डिग्री सिर्फ टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये क्या होती है, यानी हरारत की कितनी हमें मिकदार चाहिए जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा के उसको वेपर में कन्वर्ट कर दे, यानी अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। कि हरारत हमें कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए जो पानी को गैस में कन्वर्ट कर दे, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दे, पानी को वेपर में कन्वर्ट कर दे, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो नाम से आप जाहिर है कि वेपोराइजेशन क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू स्टीम इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो यहाँ आप देखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर, कि हरारत की वो मिकदार जो 1 ग्राम वाटर को उसके वेपर में कन्वर्ट कर दे उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है ये आप जरूर याद रखोगे, एमसीक्यू में आता है 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन आयन में एंड हाइड्रोक्सिल आयन। देखो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, यानी वाटर कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन अगेन कन्वर्ट इनटू द वाटर। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जितने पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होंगे उतने हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज अबाउट 10 raised to power -7 मोल पर लीटर इन प्योर वाटर। यानी प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 raised to power -7 मोल पर लीटर। हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन टेक पार्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शन। मैं शुरू में भी बता चुका हूं कि वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, दे विल टेक पार्ट इन नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद है प्रोटेक्शन। अल्लाह ताला ने पानी में ये खूबी रखी है कि वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है। वाटर हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है कि आप देखो कि जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। हम हर वक्त अपनी आंख को मूव करवाते हैं तो आंख के अंदर होते हैं टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर्स विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द आई विच रिड्यूस द फ्रिक्शन। यानी ये लुब्रिकेंट के तौर पर या ग्रीस के तौर पर काम करता है पानी, जिससे हमारी आंख मूव करती है। एक बीमारी होती है उसमें अगर आंख के अंदर पानी खत्म हो जाए तो फिर ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं बार बार, अदरवाइज आंख का जो पर्दा है वो भी खराब हो जाता है, उसके बाद लेंसेज भी खराब हो जाते हैं। तो वाटर कैसे एक्ट करेगा, एज ए लुब्रिकेंट। इसके अलावा वाटर फॉर्म लिक्विड कुशन अराउंड ऑर्गन्स। क्या मतलब, हमारा जो हार्ट है, हार्ट के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान वाटर होता है। वो वाटर क्या करता है, विच प्रोटेक्ट आवर हार्ट फ्रॉम द फिजिकल ट्रोमा। खुदा न खास्ता हम गिर जाएं तो हार्ट पे चोट नहीं लगेगी क्योंकि उसके गिर्द वाटर कुशन है। इसी तरह जो ब्रेन होता है, ब्रेन के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं मेनिंजेस।
बल्कि 3 मेम्ब्रेन होती हैं मेनिंजेस की, उनके अंदर भी वाटर होता है। अगर हम किसी जगह से गिर जाए तो हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड हो जाता है या महफूज रहता है। लिहाजा वाटर क्या करता है, प्रोटेक्ट नंबर ऑफ ऑर्गन बिकॉज इट इज लोकेटेड अराउंड द हार्ट। इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक खोल के बार बार पढ़िएगा, तभी आपको लेक्चर की समझ आएगी। और हर रोज़ अपना एक टाइम बना लें, उस वक्त ये आप याद करोगे। तो सी यू अगेन इंशाअल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।